हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो लॉन्ग क्वीन है वो बाहर की तरफ ब्लड स्ट्राइक क्लैन के शिप को ढूंढने गया था और फॉर्चुनेटली उसको यहाँ पे मिल गए थे। और फिर हमको वहां से जी, लू और ड्रैगन गर्ल और मैनकेटो जाओ को दिखाया जाता है और वो लोग साथ में मिलकर खाना खा रहे थे। और तभी यहाँ पे जी और लू बातें कर रही होती है और बातें करते करते जो लू काफी ज्यादा सैड हो जाती है, पर यहाँ पे जी होती है उसके मुंह में वाइन का मग उसको पिलाने लगती है और वो देख के लू भी बिल्कुल ऐसा करती है और दोनों यहाँ पे एक दूसरे को वाइन पिलाने लगते हैं। और अब आगे और दूसरी साइड वो सबको देख के जो झाऊ होता है अपने मन में सोचता है कि जो हमारी मैजेस्टी अभी यहाँ पे 20 सालों की है और क्या वो यहाँ पे लू मैजेस्टी को परेशान कर रही है। और फिर मैनकेट से कहता है कि प्रिंस लॉर्ड आपका यहाँ पे पेरेंट्स का क्या हुआ। तो वो सुनने के बाद जो मैनकेट खाना को ठंडा करते हुए कहता है कि जो है मेरे फोर्ट्रेस फादर थे उसने यहाँ पे मार दिया। और अपने मन में सोचता है जो यहाँ पे सूप काफी ज्यादा टेस्टी है, सच में यहाँ पे जाओ की स्किल है खाने में बहुत ज्यादा गॉड लेवल तक पहुंच चुकी है। और वो सुनने के बाद जाओ थोड़ा डर जाता है और कहता है कि सॉरी मुझे नहीं पता था आपके साथ ऐसा हुआ था। पर मैनकेट यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मैंने भी यहाँ पे बहुत बाद में पता चला। और यहाँ पे सब अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो प्रिंस है उनका जो पास्ट है बहुत ज़्यादा पेनफुल भरा रहा होगा, फिर भी यहाँ पे स्माइल कर रहे और फिर कहते हैं कि मैजेस्टी आपका जो एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब होगा। और फिर मैनकेट से कहता है कि आपका यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था। और अपने मन में सोचता है कि जो यहाँ पे प्रिंस लॉर्ड है उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टाइम देखा है। पर मैनकेट होता वो कहता है अच्छा मेरा पास्ट जो यहाँ पे मेरे सो कॉल्ड फोर्ट्रेस फादर थे वो यहाँ पे किलर ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे और मैं उसमें यहाँ पे इसमें आता था और मैं यहाँ पे बाकियों से कई ज्यादा रिलैक्स था। तो वो सुनने के बाद जाओ होता है वो कहता कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरे लॉर्ड प्रिंस है वो यहाँ पे एक्स किलर हो गए ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के। तो वो सुनने के बाद मैन क्या होता वो कहता कि नहीं मैं यहाँ पे इस पे आता था ना कि मैं यहाँ पे एस किलर था, दोनों में पे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और फिर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जो मेरा होम टाउन है मुझे काफी लंबे समय पहले ही यहाँ पे किलर वर्ल्ड से एक्सपेल कर दिया था और उन कमीनों को नहीं पता कि मैं यहाँ पे सच में इतना अच्छा किलर हूँ। तो वो सुन के जो मैन क्यूट होता वो कहता है कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिस्ट में सबसे फर्स्ट आता था पर किलर लिस्ट में सबसे लास्ट आता था। और उन लोग के साथ कहते थे कि जो मेरी मेथड है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मेरी मेथड एकदम क्रॉस है, इसी वजह से मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिस्ट में इस पे आता हूँ पर किलिंग लिस्ट में सबसे लास्ट पे आता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो जाओ तो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर कहता है कि माय लॉर्ड मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप असेसन करने के लिए कौन सी मेथड का यूज करते हैं। तो वो सुन के जो मैन क्यूट होता है वो कहता है जरा पास में आओ मैं तुम्हारे कान में कहता हूँ। और फिर कहता है इनका मतलब क्या होता है किसी बंदे को पता चले या कोई भी टारगेट छोड़े बिना को मार पाओ, मैंने सही कहा ना। तो वो सुन के जो जाओ होता है वो कहता है कि हाँ। तो वो सुन के मैन क्या होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे सबको मार देता था और सारी जगह डिस्ट्रॉय कर देता था और मैं यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं छोड़ता था। और वो सुन के जो जाओ उसकी फट जाती है और कहता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसान है, आप सच में इस तरीके का यूज करते हो। और वो सुन के जो मैन केटा हंसने लगता है और कहता है देखो तुम भी यहाँ पे मेरी बातों से एग्री करते हो, मैंने कैसे ब्लड क्लाउड लिंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुमको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। और यहाँ पे जो जाओ था अपने मन में सोचता है इसमें यहाँ पे कोई भी गलत बात नहीं है। और फिर तभी जैसे चिल्लाने की आवाज आती है और वो देख के जो मैनकेटो वो पीछे दिखता है और यहाँ पे जी और लो दोनों ड्रंक हो चुके थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि अब मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं पी सकती। और फिर मैनकेटो था वो कहता है मैं यहाँ पे थोड़ा काम करके आता हूँ, तुम यहीं पे रुको और मेरी बातों के गौर करो। और वहां से जाने लगता है और यहाँ पे जाओ होता है अपने मन में सोचता है ये ब्लड क्लाउड बिल्डिंग में यहाँ पे कोई भी टारगेट ना छूटे इसलिए आपने पूरी बिल्डिंग सारे लोगों को तबाह करके रख दिया है और आप यहाँ पे अपनी वर्ल्ड में लिस्ट में टॉप पे आते हो और यहाँ पे किलिंग आप सबसे लास्ट पे आते हो पर आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। असेशन में एक बंदे को मारना होता है वो भी किसी को पता चले बिना, पर आप तो पूरी फैमिली को यहाँ पे तबाह कर दे रहे हो। और फिर तभी मेन कैरेक्टर और जाओ के तालिस्मान है उसमें यहाँ पे लॉन्ग क्वीन आता है और कहता है कि मैंने ब्लड स्ट्राइक इसकी शिप को फाइंड कर लिया है। और फिर मैन कैरेक्टर जाओ से कहता है कि चलो यहाँ से चलते। और फिर छोटी ड्रैगन गले उसको बुलाता है और कहता है कि फटाफट यहाँ पे आओ। और फिर रोज रात की तरह जी और लुक को वहां से उठा के बेड पे सुला देता है और उसको देखते हुए कहता है कि तुम दोनों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तुम आज रात यहाँ पे आराम से सो। और उसको यहाँ पे गुड नाइट किस भी कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे आराम से सोना। पर वो देख के छुटकी ड्रैगन स्पिरिट होती है अपनी आंखों को कवर कर रही होती है पर अपनी उंगलियों के बीच में से सब देख रही होती है। और मैनकेटस को देख के कहते हैं इसमें यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, तुम अपनी आंखें कवर करोगी या नहीं। और फिर
और ये ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती कि चलो मैं यहाँ पे रेडी हूँ, और फिर मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे अनकॉन्शियस कर देता है और फिर चुटकी से कहता है कि तुम इन लोगों का यहाँ पे ख्याल रखना, जो तुम्हारे पापा है वो थोड़ा काम निपटा के आते। तो वो सुनने के बाद जो चुटकी होती है वो कहती है हाँ मैं समझ गई, पर पापा आप यहाँ पे क्या करने के लिए जा रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे कोई दूसरा विलन मारना चाहता है और आप उसको ढूंढने के लिए जा रहे हो? तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर है वो छुटकी के सिर पे मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पे छोटी और तुमको अडल्ट के मैटर में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वहां से जाने लगता है। और फिर छुटकी होती है यहाँ पे आसपास एक शील्ड बना देती है और कहती है इससे यहाँ पे सारे लोग सेफ रहेंगे और मैं भी यहाँ पे आराम से सो पाऊंगी। और फिर हमको वहां से बाहर की तरफ ब्लड स्ट्राइक क्लैन की शिप को दिखाया जाता है और उनका जो मैन बॉस होता है वो कहता है जो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन बताई उसके हिसाब से जो यहाँ पे डीमन एम्परर है उसके पास यहाँ पे बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, यहाँ पे होली डीमन रियलम है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तो वो सुन के उनका बॉस होता है वो कहता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि जो लॉन्ग क्वीन है वो यहाँ पे ब्लड कट से स्ट्राइक हुआ है और फिर बाद में वो यहाँ पे इसी रीजन में गए थे, पर होली डीमन ने यहाँ पे रखने का डिसाइड किया है, वो भी यहाँ पे बिना रीजन के। और ऊपर से मैं अकेला नहीं हूँ कि जो यहाँ पे लॉन्ग क्वीन को फॉलो कर रहा है, उनको फटाफट से उसको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। और दूसरी साइड जो बंदा होता है अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे लॉन्ग क्वीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर कहता है कई चीजें ऐसी होती कि जो यहाँ पे नॉर्मल लोगों को नहीं पता, पर यहाँ पे जो है लड़की वो यहाँ पे प्लेमेट है, जब यहाँ पे चाइल्ड थी तब से वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ ये लड़की यहाँ पे 4 साल में होली एम्परर का जो ब्लड है उसको एक्टिवेट कर दिया था। और उनका बॉस होता है वो कहता है कि हाँ, और वो भी यहाँ पे 16 साल की होगी और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल होगी और उसके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी है, और मुझे लगता है उसको यहाँ पे पकड़ने से हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और फिर हम का यूज करके यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाएंगे और जिससे जो हमारी आर्मी यहाँ पे आ सके और सब कुछ तबाह कर सके और हम इस वर्ल्ड पे अथॉरिटी पा सके और हमारे सामने यहाँ पे कोई भी बोलने की कोशिश ना करे। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो बॉस की तरफ उंगली करता है और काफी ज्यादा डर रहा होता है, और वो देख के उनका बॉस होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ गेम कर रहे हो, तुम मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हो? पर तभी मैन कैरेक्टर के सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगता है और जिससे उसकी चेहरे होती है वो टूट जाती है। और मैन कैरेक्टर कहता है मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुमको यहाँ पे कौन सा रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्या तुम मुझे यहाँ पे बता सकते हो? पर सच में जो उनका बॉस होता है उनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है कि बहुत फट रही होती है। और यारो जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है, अगले एपिसोड में देखेंगे इसके साथ क्या होगा। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।